स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 8H के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को अभ्यास 8H के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसके अंदर मैं स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना सिखाऊंगा और मैंने आप सभी को इस बुक के सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करवा दिया और उसके अंदर जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन सब की मैंने प्लेलिस्ट बनवा दी है। आप यहाँ पर हमारे चैनल पर आएंगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने इस बुक के सभी एक्सरसाइजों को क्रम वाइज से अरेंज किया है और आप वहाँ पर जा कर के हर एक एक्सरसाइज का अध्ययन कर सकते हैं और अपनी क्लास में बढ़िया अंक ला सकते हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और उसी के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दिया गया सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है, मतलब आपको इसको इस तरह से बनाना है कि एक सूत्र पर आ जाए। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह के फॉर्मूले पर ये अगर ये आ जाते हैं आपके क्वेश्चन तो आप यहाँ पर फॉर्मूले की मदद से बड़ी आसानी से इसको कर पाएंगे। तो उसी को हम सर्वसमीका यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पर चलते हैं। यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और देखते हैं इसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 51 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप 50 इसमें से अलग कर सकते हैं और एक को अलग कर सकते हैं, मतलब 50 में एक जोड़ेंगे फिर से 51 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 50 प्लस 1। ठीक है, उस पर देखिए स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर ऐसे लगा देना है। तो देखिए आपका अगर आप इसको ए देखें और इसको बी देखें और ये स्क्वायर, तो मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपका हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2ab। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखिए आपका ए की जगह क्या है 50 है, प्लस बी की जगह क्या है 1 है और स्क्वायर की जगह स्क्वायर ही है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए की जगह फिर से देखिए क्या है 50 है, तो जहाँ जहाँ ए मिलेगा वहाँ पर 50 रखना है, जहाँ पर 1 है वहाँ पर बी की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे। तो ए की जगह देखिए क्या रखेंगे 50 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पर देखिए बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो बी की जगह ऊपर देखिए क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस 2 लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, ए की जगह क्या है 1 है, सॉरी ए की जगह क्या है 50 है तो 50 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, बी की जगह क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 रख देंगे। अब ध्यान से देखिए अब आपको इस साइड वाले को कुछ नहीं करना है, बस आपको इस राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करना है। तो 50 का स्क्वायर मतलब 5 का पहले स्क्वायर कीजिए तो क्या होता है 50 25 होता है, और 0 का स्क्वायर मतलब आपको 0 कितनी बार लगाना है 2 बार। अगर यहाँ पर 2 है मतलब इसके अंदर गुणा किया जाता है, तो जैसे 0 एक बार है तो एक के अंदर जब 2 का गुणा करना है, आपको 0 नहीं देखना है, बस आपको देखना है कितनी बार है। तो एक बार है, एक बार के अंदर 2 का गुणा होगा तो कितना आएगा 2 एकम 2, मतलब जो यहाँ पर रहेगा उसको 2 बार लिखना है, 0 को 2 बार लिखेंगे। समझ गए, इस तरह से किया जाता है। प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का गुणा 1 में होगा 1 ही होगा। अब देखिए इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2500 एक कितना हो जाएगा 2600, 2600 में 1 जोड़ोगे तो 2601 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया है बड़े आसान तरीके से। चलिए अब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए आपका सेकंड नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 105 का स्क्वायर। तो इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर 100 अलग कर लेते हैं हम और यहाँ पर 5 को अलग कर लेंगे, तो फिर से आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूले पर रखेंगे तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, आपका होता है ए का स्क्वायर, मतलब ए की जगह यहाँ पर 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाएंगे बी की जगह क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 2ab तो 2 रहता ही है, ए की जगह क्या है 100 है तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, बी की जगह क्या है 5 है तो 5 रख देंगे। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर करना है तो आपको पहले देखना है संख्या क्या है, यहाँ पर आपको गिनती देख लेना है, मतलब आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 0 आपको छोड़ देना है, मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर 0 छोड़ देना है, केवल संख्या देखनी है। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए आपको यहाँ पर 1 लेना है, 0 को छोड़ दीजिए अभी, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और देखो 0 कितनी बार है 1 2, तो 2 का गुणा 2 में करोगे, जैसे 2 है तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4 होता है ना, तो यहाँ पर कितना 0 आ जाएगा 4 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड, ऐसे समझ सकते हो आप। यहाँ पर गुणा उसी का किया जाता है जो यहाँ पर जितने 0 रहेंगे, तो 1 2 2 0 है तो 2 0 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4 होता है, तो 4 0 लगाना है। प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, प्लस यहाँ पर देखो 100 पंचे 500, 500 का गुणा 2 में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर कितना आएगा 0
देखिए यहाँ पर 0 5 0 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए दूसरे ने अंक लेते हैं 0 2 0 तो कितना आ जाएगा 2 आएगा। फिर उसका 0, फिर आप देखिए इसके अंदर 2 ही अंक है, तीसरा नहीं है, इसके अंदर है तीसरा तो जोड़ लेंगे 0 ही होगा। 1 और इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है तो 1 ही आएगा। अब देखिए इसके अंदर कुछ नहीं बचा, इसके अंदर भी कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर 1 बच रहा है तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 11,025। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, ठीक है, बस मैंने इसी फॉर्मूले पर रखा है। अब ध्यान से देखिए इसके बाद अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, दिया गया है 201 का स्क्वायर। तो देखिए 201 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 को अलग कर सकते हैं और 1 को अलग कर सकते हैं प्लस लगाकर। जब आप इसको जोड़ेंगे फिर से 201 हो जाएगा। अब देखो इसका फॉर्मूला लगेंगे, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है और प्लस है, मतलब आपका प्लस वाला फॉर्मूला यही वाला लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो एक यहाँ पर देखिए ए का स्क्वायर, तो ए की जगह 200 है, बी की जगह 1 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर कर देना है, प्लस लगाना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लगाएंगे 2ab, तो 2 गुणे ए की जगह 200 है, बी की जगह 1 है तो 1 लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 1 2 2 जीरो है, 2 का 2 में गुणा होगा 4, तो मतलब 4 जीरो फिर से आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 200 दुगना 400 हो जाएगा, और 400 गुणा 1 में करोगे 400 ही होगा। अब देखिए इसको जोड़ लेना है तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 40,401, ठीक है, क्या हो जाएगा 40,401 हो जाएगा जोड़ने पर। तो आप इसको जोड़ लीजिएगा 40,401, जैसे मैंने यहाँ पर अभी जोड़कर बताया था, इसी तरह से इसको जोड़ लेना है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं अपना 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 302 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 को अलग कर लेते हैं, प्लस 2 को अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो फिर से यही आ जाएगा। तो देखिए ए की जगह यहाँ पर ये है, बी की जगह ये है और बीच में प्लस है और ऊपर स्क्वायर है, मतलब आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मतलब यही वाला फिर से लग जाएगा। तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है 300 है, तो 300 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे 2ab, तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, ए की जगह क्या है आपका, ए की जगह 300 है, 300 लिख देते हैं, गुणा लगाएंगे और बी की जगह आपका क्या है 2 है तो 2 लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको इस साइड यहाँ से। अब देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 3 त्रिक का 9 होता है और 1 2 2 जीरो है, 2 का गुणा 2 में करोगे 4, मतलब 4 जीरो लगा देने हैं, प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे 2 तिहाई 6, तो 6 का 6 हो जाएगा, मतलब सीधा देखिए 300 का गुणा 2 में होगा तो 600 हो जाएगा और 600 दूना कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो देखिए 0 4 0 जोड़ोगे 4 ही आएगा, 0 अब इसके अंदर कोई अंक नहीं है 0 ही रहेगा, 2 और यहाँ पर 0 2 ही रहेगा, 1 और 0 1 ही रहेगा और 9 बच रहा है 9 लगा देंगे। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया और इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1001 का स्क्वायर। तो आप 1000 को एक तरफ कर लेंगे, मतलब अलग कर लेंगे, प्लस लगाएंगे 1 को अलग कर लेंगे, जब आप जोड़ेंगे फिर से 1001 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा देते हैं तो फिर से आपका कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो आपका ए का स्क्वायर होता है तो ए की जगह 1000 है तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर, तो बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे आगे 2ab, तो 2 ऐसे ही रहता है, जानते हुए आप संख्या कभी भी नहीं बदलती है। ए का मान है 1000 तो 1000 रख देंगे, गुणा लगाएंगे, बी का मान 1 है तो 1 रख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 3, तो 3 का दूना करोगे 3 दूना 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितने जीरो रहेंगे उसका 2 से गुणा करना, गुणा करने पर कितना आ रहा है उसको लिख देना। तो देखिए 1 2 3, तो 3 दूना 6, तो 6 जीरो आपका लग जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1000 दूना 2000 हो जाएगा और 2000 का गुणा 1 में करोगे तो वही 2000 ही आता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 1 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा आपका 0। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, अब इसके अंदर जोड़ेंगे 0 ही होगा, फिर 0 0 ही होगा, फिर 2 0 2 होगा। अब देखो यहाँ पर 100 बच रहा है तो 100 आगे लगा देते हैं इसके, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था। तो ये आपका क्या हो गया, यही करेक्ट आंसर हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने किया है। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आएगा।
तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 49 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 50 में केवल एक कम है तो इसको 50 लिखेंगे, एक कम है इसलिए एक घटा देंगे। तो 50 में से अगर एक घटाओगे फिर से आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर आपका माइनस वाला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला आपका, होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर लग जाता है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था, माइनस 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान को रख देते हैं, a की जगह 50 है तो 50 रख देंगे, माइनस लगा देते हैं, b की जगह 1 है तो 1 रख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर a की जगह 50 है तो 50 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, b की जगह 1 है तो 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 गुणे a की जगह 50 हो जाएगा, गुणा लगाएंगे b की जगह 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर वाले को कुछ नहीं करना रहता, आपको इधर वाले को सॉल्व करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एक का गुणा एक जीरो है इसलिए एक का गुणा 2 में करोगे तो एक दूना 2 होता है तो 2 जीरो लगा देना है, प्लस एक का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 50 का गुणा 2 में, क्योंकि बड़ी संख्या का गुणा छोटी वाले में करना ज़्यादा सही रहता है। तो 50 दूना 100 होता है और 100 का गुणा 1 में करोगे, जैसे 50 दूना 100 तो 100 का यहाँ पर बचा 1, तो 100 का गुणा 1 में करोगे तो वही 100 ही आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम पहले इसको घटा देते हैं क्योंकि 2500 में से 100 घटा देंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 2500 में से 100 घटा दोगे 2400, 2400 में एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 2401। क्यों जुड़ा, क्योंकि इसके आगे प्लस है, घटा क्यों, क्योंकि इसके आगे माइनस है, 100 घटाना है 2500 में से, 2400 होगा, 2400 में एक जोड़ देंगे 2401 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किस तरह सॉल्व होगा। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 98 का स्क्वायर, ठीक है। तो 98 का यहाँ पर स्क्वायर करना है, मतलब ये देखिए कितना कम है 100 से, तो 100 के करीब, मतलब आपको लास्ट में जीरो बनाना है कैसे भी करके। तो देखिए यहाँ पर जीरो हम बना सकते हैं क्योंकि ये 100 के बिल्कुल करीब में है। तो यहाँ पर 100 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 कम है, 100 में से कितना कम है, 2 कम है, इसलिए आपको क्या करना है 100 लिख करके -2 कर देना है। तो 2 फिर से घटाओगे तो 98 हो जाएगा। तो यही फिर से फॉर्मूला आपका माइनस वाला लग जाएगा जो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, a का स्क्वायर होता है तो a का जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर तो 2 है b की जगह, माइनस 2ab तो 2 गुणे a की जगह 100 है और b की जगह 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। समझ में आप सबको दिख रहा होगा बढ़िया तरीके से। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा इधर से मैं लिख देता हूँ। तो देखिए 100 का मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा और 2 जीरो है तो 2 का गुणा 2 में को 4, मतलब 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 100 में करोगे या 100 का गुणा 4 में करोगे तो 400 ही आएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 10,000 में से 400 निकाल देना है, ठीक है। तो 10,000 में से 400 चलिए हम निकाल लेते हैं। तो 9,000 कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो 9,600 आएगा, 9,600 में 4 जोड़ दोगे तो 9,600, ठीक है। 10,000 है तो 9,604 हो जाएगा, तो 9,604, तो चलिए 9,604 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 95 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं 100 से कितना कम है, ये 5 कम है, तो 100 में से 5 घटा देंगे क्योंकि 5 कम है। अब वापस से आप घटाओगे 100 में से 5 तो यही आ जाएगा, देख लोगे, ठीक है। इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए इसको 100 बनाना पड़ता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला फिर से वही वाला लगा दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर देखिए यहाँ पर होता है तो a की जगह 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे प्लस लगाएंगे, b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस लगेगा आगे क्योंकि यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। देखिए -2ab तो 2 लिखेंगे, a की जगह क्या है 100 है, ठीक है। गुणा लगाएंगे, b की जगह क्या है 5 है तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आगे, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको सॉल्व। तो ध्यान समझिएगा यहाँ से, अब तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर 1 2 2 जीरो है, 2 दूना 4 तो मतलब 4 जीरो लग जाएंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूना 10, 10 का गुणा 100 में होगा या 100 का गुणा 10 में होगा तो 1000 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, 10,000 में से 1000 निकाल देना है तो कितना बनेगा 9,000। तो 9,000 में देखिए प्लस में है तो 25 जोड़ देना है तो 9,025 हो जाएगा। तो चलिए 9,025 यहाँ पर लिख देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका है 9 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 1000 से केवल 3 कम है, इसलिए हम 1000 में से 3 घटा करके इसको लिखेंगे और स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पर भी आपका ये वही फॉर्मूला बन रहा है, तो a का स्क्वायर होगा
मतलब 1000 का स्क्वायर एक ही जगह है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस का फॉर्मूला आपका a माइनस बी वाला बन रहा है, बीच में माइनस है, इसलिए यहाँ पर 2ab से पहले माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो आपको माइनस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो आपका यहाँ पर 2ab से पहले माइनस होता है इस फॉर्मूले में, तो 2 रहेगा, a की जगह क्या है 1000 है तो 1000 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, b की जगह क्या है आपका 3 है, 3 लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 2 3, 3 जीरो हैं, 3 का गुणा 2 में होगा 6 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 हो 0 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9 होता है, माइनस देखिए पहले छोटी छोटी संख्या कर लेते हैं गुणा, तो 2 3 6, 6 का गुणा 1000 में करोगे 6000 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें से 6000 माइनस कर देना है, ठीक। पहले तो चलिए इसके अंदर हम 6000 माइनस कर देते हैं, तो देखिए क्या होगा आपका, ध्यान समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर जीरो में से जीरो जाएगा, जीरो ही होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी जीरो में जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो ही होगा। यहाँ पर भी जीरो में जीरो, जीरो ही होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 6 नीचे है, ठीक है, छोटी संख्या में 6 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हासिल लेना पड़ेगा, तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसने इसको दिया इसलिए यहाँ पर 9 बचा, और इसने को दिया इसलिए यहाँ पर भी 9 बचा। अब देखिए यहाँ पर 9 पहले से भी एक था, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 9,94,9, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 10.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओ तो यहाँ पर देखिए 0.2 अगर अलग कर दे तो ये 10 केवल बचेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 10 अलग कर लेंगे, प्लस लगाएंगे, 0.2 अलग कर लेंगे। दशमलव अकेला नहीं लिखा जाता, इससे पहले जीरो लगाना पड़ता है, तो 0.2 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब फॉर्मूला बना रहा है यहाँ पर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे b का स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस वाला आपको फॉर्मूला लग रहा है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस रहेगा। 2ab, तो 2a की जगह क्या है 10 है, b की जगह क्या है 0.2 है, तो 0.2 लिख देंगे। अब देखिए आपको इस तरह वाले सॉल्व करना है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, प्लस यहाँ पर जीरो को आपको कुछ नहीं देखना क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर आपको बस 2 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। जब आपका 2 डिजिट हो जाएगा तो यहाँ पर एक इस तरफ हासिल आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 2 डिजिट हो जाएगा तो आपका 0 हट जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब 2 डिजिट हो जाएगा तो दूसरा डिजिट इधर आता है। यहाँ पर देखिए आप 2 का स्क्वायर करोगे केवल 4 ही आएगा, इसलिए 0 यहाँ पर लवी रहेगा और 4 इस तरह से लिख देंगे। प्लस देखिए यहाँ पर 10 दूना 20, 20 का गुणा आपको क्या करना है, इस 0.2 में कर देना है। तो देखिए 20 दूना 40 होता है, और 40 में देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा, गुणा कैसे करेंगे एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 2 का गुणा 10 में करोगे तो 20 होगा, 20 के अंदर क्या करना है आपको 0.2 का गुणा करना है, तो गुणा करोगे देखो आपका 40 आएगा। कैसे, 2 का गुणा 0 में को 0 होगा, तो 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 0 है तो मैंने बताया था 0 यहाँ पर आपका नहीं था, पहले मैंने आपको कहा कि 0 लगाना जरूरी है, इसलिए जब दशमलव के पहले 0 रहे तो उसका गुणा करना जरूरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दशमलव कितने अंक पर है, एक संख्या में दशमलव है 1 अंक पर, ठीक है। तो दाईं तरफ से 1 अंक पर है, दाईं तरफ से हमेशा देखना है आपको, तो दाईं तरफ से 1 अंक पर, तो इसके अंदर भी 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। मतलब आप इसको दशमलव के बाद 0 रहता है उसका कोई मान्य नहीं होता, आप इसको केवल 4 बोलेंगे, तो यहाँ पर आपका केवल 4 बचेगा। समझ में आया, वेरी गुड। अब इसको जोड़ना है तो देखिए 104.4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जैसे देखिए 0.2 था, इसको क्या लिखा 0.2 लिखा था, इसी तरह यहाँ पर 0.4 है तो इसको हम 0.4 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए था बिल्कुल उसके बगल में, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा 104.4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए आपको चाहो तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 1 सेकंड ये नहीं आएगा, 1 सेकंड इसका स्क्वायर में करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 0.2 का, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ 0.2 का 0.2, इसका स्क्वायर का मतलब इसी का 2 बार गुणा करना, तो 2 दूनी 4 और 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से इसी तरह से क्या करोगे, आप गुणा करोगे, यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 0 0। तो दशमलव कितने अंक पर लगेगा, क्योंकि 1 2 देखिए 1 अंक पर यहाँ पर, 1 अंक पर यहाँ पर, तो 2 अंक पर लगेगा दशमलव, इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से देखिए अगर आप इस वाले में करते तो यहाँ पर भी आपका क्या आता है, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पर 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0
4 0। तो यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव लगता है, केवल एक अंक पर, तो मतलब यही 4 बचता है। ठीक है, यहाँ पर भी तो समझ में आ गया। तो इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपका यहाँ पर 0 इसके पहले रहेगा। ठीक है, तो इसके पहले 0 आपको लगा देना है, यहाँ पर भी इसलिए 0 रहेगा और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 104.04। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना कम है, 10 में तो केवल 2 कम है। अगर 0.2 कम है, अगर आप 0.2 इसके अंदर जोड़ दोगे तो यहाँ पर हासिल आ जाएगी और ये 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका मतलब ये 10 में 10 लिख सकते हो इसको, और 0.2 कम है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कर दोगे इसके अंदर से कितना, 0.2 या 0.2 भी इसको लिख सकते हो। मैंने बोला था 0.2 को। तो इस तरह से अगर आप इसमें से घटाओगे तो फिर से आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 0.2 केवल कम है, नहीं तो ये 10 बन जाता, इसलिए 10 मैंने लिखा और 0.2 घटा दिया। ठीक है, अब देखिए ये फिर से माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह है 0.2 तो इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस वाला फॉर्मूला है, माइनस लगाएंगे, 2 इंटू ए की जगह 10 है, बी की जगह क्या है 0.2 है, और यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आप फिर से इसका स्क्वायर करोगे तो जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया था, तो आपका यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। इसका 0.2 का गुणा करके देखोगे तब आगे आपका क्या होगा, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इसका गुणा करेंगे 10 का 2 में तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20 का गुणा जब 2 में करेंगे तो मैंने आपको बताया था गुणा पीछे करके भी, चलिए फिर से बता देता हूँ। तो देखिए 20 का गुणा जब आप 0.2 में करोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा 0 में होगा 0 होगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर 0 का गुणा 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और देखो 0 4 और 0 तो दशमलव कितने अंक पर है, एक केवल एक डिजिट पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डिजिट के आगे ही दशमलव है, वो भी दाईं तरफ से एक अंक पर है, तो एक अंक पर लग जाएगा। तो देखिए कभी भी संख्या के आगे जैसे दशमलव इस साइड है लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या उसके आगे 0 लगा हुआ है तो उसको कोई मान्य नहीं होता, तो केवल इसको 4 हम लिखेंगे। ठीक है, अब इसका भी गुणा में करके एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ। 0.2 गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का गुणा 0 में होगा 0 होगा, फिर से यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, 0 का गुणा 0 में 2 में होगा 0 होगा, और 0 का 0। ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 0। अब देखिए 0.12 2 अंक पर है तो 1 2 इसके आगे होगा यहाँ पर, तो वही चीज़ आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.4। क्या हो जाएगा 0.4। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको। ठीक है, समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अब देखिए आगे यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम पहले घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 100 में से 4 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में से 4 घटाओगे 96 हो जाएगा। 96 के आगे देखिए ये 0 का कोई महत्व नहीं होता, बस आपका यहाँ पर अगर 0 रहे तो 96 लगाना, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको आगे वाले को ऐसे 0.4 लिख देना दशमलव यहाँ पर लगा करके। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या होती तो क्या करते, तो यहाँ पर जो 96 है इसके अंदर जितनी यहाँ पर संख्या होती जुड़ जाता, जैसे 1 होता तो यहाँ पर 96 में 1 यहाँ पर जोड़ लेते तो कितना होता था 97 और 0.04 ऐसे लिख देते। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 103 × 97। अब इसको किस प्रकार से करेंगे, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। तो देखिए इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोनों को इस तरह से बनाना है कि दोनों बिल्कुल सेम लगें। तो देखिए ये बिल्कुल 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो +3 कर सकते हैं इसको, और ब्रैकेट लगा देंगे, बीच में गुणा है गुणा लगाएंगे। अब देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से केवल 3 कम है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे और -3 कर देंगे। अब देखो ध्यान समझिएगा, जब इसके अंदर 100 में 3 जोड़ोगे फिर से 103 आ जाएगा, बीच में गुणा है गुणा लगा दिया। अब देखो यहाँ पर 100 में से जब 3 घटाओगे फिर से 97 आ जाएगा। तो देखिए जब 2 संख्या हो जाती है तो ब्रैकेट लगा दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग कर दिया है। अब देखिए ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ को बन रहा है a + b, मतलब एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो बराबर क्या होता है आपका a² होता है माइनस का b² होता है। तो आप किसकी जगह क्या रखेंगे, इसको रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a की जगह आपका 100 है, प्लस b की जगह क्या है 3 है। ठीक है, गुणा लगाएंगे, a की जगह क्या है 100 है, और माइनस लगाएंगे, b की जगह क्या है 3 है। तो बराबर क्या करेंगे, फिर से a की जगह क्या रखेंगे 100 ही रखेंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। माइनस लगाएंगे, b की जगह क्या है, देखिए दोनों जगह 3 है तो 3 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आपको इधर वाले को कुछ नहीं करना, बस आपको राइट हैंड साइड जो आपके दाईं तरफ है इसको सॉल्व करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, 1 2 कितना 0 1 2, 2 का गुणा 2 में करो 4 हो जाएगा, मतलब 4 0 आपको लगा देना है। माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है,
तो आपको क्या करना है, इससे 10,000 में से 9 घटा देना है। तो देखिए ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पर आपका 9 बचेगा, यहाँ पर भी 9 बचेगा और यहाँ पर भी 9 बचेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 9,991 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कैसे करना था। वेरी गुड। चलिए अभी हम कर लेते हैं इसके आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन 52 गुणे 48। तो देखिए 50 के करीब है, ये भी 50 के करीब है, तो इसको 50 प्लस 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, 2 ज़्यादा है 50 से, गुणा लगाएंगे, ये 50 से 2 कम है, तो 50 में से 2 कम रहेगा तो माइनस लगाकर लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, लगा देंगे। तो देखिए आपका क्या होता है, ए प्लस बी, ये आपका क्या हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह क्या है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखवाया था, देख लीजिएगा। ठीक है, माइनस बी की जगह 2 है, देखिए दोनों जगह, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 1 जीरो है, 1 का गुणा 2 में होगा 2 होता है, तो 2 जीरो लग जाएगा। ठीक, समझ में, बहुत आसान है। मतलब यहाँ पर जीरो जितनी बार है उसको संख्या में समझिए, तो जीरो कितनी बार, एक बार, तो 1 का गुणा अगर 2 में करोगे तो 2 आता है, तो जितना आएगा गुणा करने पर उतना जीरो लगाना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है तो 1 2 जीरो लगा दिया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, घटाना है, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा। आप इसको देंगे, इसको हासिल, ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर देखिए इसने इसको दे दिया था हासिल, यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर 2 बचा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए इसका 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया 10.5 गुणे 9.5। तो देखिए ये बिल्कुल 10 के दोनों करीब हैं। ये कैसे है, ये देखिए 10 में केवल ये 5.5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0.5 ये ज़्यादा, इसको अलग कर देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, गुणा ये देखिए 0.5 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, कम है इसलिए माइनस लगाएंगे, यहाँ पर कितना कम है। ठीक है, देखिए कितना कम है, ये आपका 5 कम है। ठीक है, अगर इसके अंदर 10 में से 5 कम है तो 0.5 अलग कर देंगे। क्यों कर दिया, आप ध्यान समझिएगा। देखो उसके अंदर 10.5 जोड़ोगे, 10 0.5 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, और जब इसमें से 10 में से 0.5 घटाओगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो आपको घटाना आता होगा, तो देखिए कैसे घटाते हैं एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 में से आपको क्या करना है, 0.5 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए इस वाली संख्या में कोई दशमलव नहीं है, तो आप इसके पीछे 0.0 मान सकते हो। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, और देखिए ये संख्या 5 जो है इस साइड है दशमलव के, और ये वाली इस साइड है, इसको घटा देना है। तो घटाओगे, देखिए ये इससे नहीं घट रहा है, तो इसको हासिल देगा, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा, दशमलव है, दशमलव लगाओगे, यहाँ पर बचा 9, तो 9 में से 0 जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पर 9 का 9 उतर जाएगा, तो ये देखिए फिर से आपका वही आ गया। ठीक है, आप समझ गए, वेरी गुड। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा, आपको पता ही, अभी मैंने इसको करके दिखाया था, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर होता है, a की जगह 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका b की जगह क्या है, b की जगह 0.5 दोनों में है, तो यहाँ पर 0.5 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 में 100 होता है, माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया भी था, फिर से देख लीजिए, तो यहाँ पर 0.05 आता है। तो कैसे आता है, देख लीजिए, 0.5 का गुणा अगर 0.5 में आप करते हो तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आएगा, सॉरी, यहाँ पर 2.5 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 25 का 5 हो गया, हाँ ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 का गुणा 0 में होगा तो आपका 0 हो जाएगा, और हासिल 2 आई है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस लगाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अंक का भाग नहीं है, 0 को गुणा 5 में होगा 0, 0 गुणा 0, ठीक है, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 0, तो अंक कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 1 2, तो 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1 2, ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पर कितना होगा, 0.25 होगा। अब इसको घटाना है इसमें से, तो मैंने घटाना भी आपको सिखाया है, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर। तो कैसे घटाएंगे, 100 लिखेंगे, और देखिए दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव के 2 अंक तक इसमें संख्या है, ठीक है, 2 अंक संख्या है, तो दशमलव के बाद 2 अंक आपको बनलाना है यहाँ पर, ठीक है, 100 के आगे तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए इसको इसके नीचे लिख दीजिए, तो यहाँ पर 0.25 को इसके नीचे लिख करके घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये इसको हासिल देगा। ठीक है, ये जो 10 है इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो 10 में से 5 गए 5 आया, यहाँ पर 9, 9 में से 2 गए 7 आया, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर बचा 9 और यहाँ पर भी 9 बच गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आंसर में 99.75, ठीक है, या 75, ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि a + 1/a = 5/2 तो
ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a का ए स्क्वायर का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, ध्यान समझिएगा। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपको देखना है यहाँ पर क्या निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर निकालना है, मतलब आपको किसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। मतलब आपको a प्लस 1/a मिला है, लेकिन आपको स्क्वायर बनाना है। तो अगर हम इसका वर्क कर देते हैं तो मिल जाएगा। तो लिखेंगे इसको, क्या करेंगे यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो इसका वर्क करेंगे तो लिखेंगे हल। और देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया गया यहाँ पर a प्लस 1/a दिया गया। तो a प्लस 1/a का आपको स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना, होल स्क्वायर का। तो होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए इसका। तो इसका होल स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा a का स्क्वायर। क्या होगा, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर, मतलब ये a की जगह ये b की जगह। तो b की जगह 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए की जगह a है, b की जगह 1/a है, इसको रख देंगे। ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर a प्लस 1/a है, तो इसका मान आपको दिया गया 5/2। तो इस पूरे की जगह क्या रख देंगे, 5/2 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है, बना रहेगा ऐसे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, अब देखिए एक का स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 2 लिखेंगे, ए से 1 कट जाएगा, केवल आपका 2 बचेगा, ठीक है। 2 का गुणा 1 में होगा, 2 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 होगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस 1/a² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस 2 को उधर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में ले जाएंगे। अब इस देखिए इस पूरे को हम इधर लिख लेते हैं। तो लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 1/a², मतलब ये अपनी जगह है, ठीक है। बस अब देखिए ये अपनी जगह है, क्योंकि ये प्लस में था तो प्लस में ही मैंने लिखा। बस मैंने इसको इधर के बजाय इधर लिख दिया है यहीं पर, ठीक है। मतलब जो जैसे है वैसे ही है, ये प्लस में है, प्लस में इधर लिख दिया बस मैंने, ठीक है। जिसका मान निकालते हैं उसको इस साइड लिखते हैं, इसलिए इस पूरे को मैंने इस साइड लिख दिया, वो अपनी जगह ही है। और देखिए ये अपनी जगह है प्लस में, तो इसको भी क्या करेंगे, ऐसे प्लस में लिख देंगे। अब देखिए ये 2 था किसके बगल में, इसके बगल में था, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसके तरफ ले जा रहे हैं। तो देखिए इधर से इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको इधर से इधर 25 के बगल में जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर माइनस में 2 कर देना है। अब देखिए इसको कैसे करना है, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर आपको आगे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आगे a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर हो जाएगा 4 का गुणा 2 में करना है, 4 दूनी 8, 8 में से क्या करना है आपको 25 घटा देना है, ठीक है। सॉरी देखिए 25 लिखा हुआ है, 25 ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8 घटा देना है, बटे में 4 है, 4 रहेगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब देखिए इधर थोड़ा सा देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या हो जाएगा, जब आप 25 में से 8 घटाओगे, ठीक है। तो 25 में से 8 घटाओगे तो मतलब इसको अलग कर लो, एक हासिल ले लो इसे, 15 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, और इधर 1 बचेगा, मतलब 17/4 बच जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन, यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, इसको बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो इसके अंदर भी सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया 16 नंबर में, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ लिख के, a माइनस 1/a बराबर 0 दिया गया है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर क्या होगा, यही आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं, हल लिख करके। तो देखिए आपको इसी का स्क्वायर करना है, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो होल स्क्वायर कर दिया, तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है आपका, क्या बन जाएगा, वही फॉर्मूला आपको लगा देना है यहाँ पर। तो देखिए a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1/a² है, ठीक है। माइनस 2ab, तो माइनस लगाएंगे, 2 a की जगह क्या है, a है, b की जगह क्या है 1/a है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो 0 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, और a का स्क्वायर करोगे a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर a से 1 कट जा रहा है, माइनस का क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अब यहाँ पर 0 का स्क्वायर मतलब 0 आ गया, बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -2। अब देखिए ये अपनी जगह है, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a², ये अपनी जगह है, इसको इधर ले जा रहे हैं, माइनस से उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इधर से उधर, इसके बगल से उस साइड जाएगा तो प्लस में, इसलिए इसको इस साइड प्लस में हमने लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अभी देख लेते हैं इसका 17 नंबर क्वेश्चन और 18, 19 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 78 गुणे 82, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये किसके करीब है, बिल्कुल 80 के दोनों करीब हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम हल लिख लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर इसको हम 80 में से अगर
2 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 80 में से 2 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर 80 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे तो फिर से 82 आ जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला सेम वही बन रहा है, आपका a प्लस बी ए माइनस का बन रहा है, भले ये आगे पीछे दे दिया गया है, 80 प्लस वाला इधर दे दिया, माइनस वाला इधर। देखिए गुणे में कोई भी चीज़ हो जाए आगे पीछे रहे उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जैसे 2 गुणे 3, देखिए 2 आगे है 3 पीछे है, चाहे इसको आप 3 गुणे 2 लिखो, मतलब चाहे आप जिस तरह से करो आएगा 6 ही, ठीक है। मतलब आप इसको आगे पीछे कर दोगे तो 6 ही आने वाला है। इसी तरह से आप इसको चाहे आगे कर दो चाहे पीछे कर दो, अगर ये आपका सेम है, ए की जगह सेम है और बी की जगह दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है और बीच में गुणे का संबंध है, तो ये आपका वही फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का, ठीक है। आप इसको ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसके बराबर क्या होता है आप जानते ही हो, आपका फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। होता है आपका एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको आप आगे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस यही किया गया है यहाँ पर। देखिए इसको माइनस वाले को आगे कर दिया गया, इसको पीछे कर दिया गया, तो बनेगा यही आपका। तो देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करोगे आप, एक जगह 80 है तो 80 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। माइनस लगाओगे, बी की जगह क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कर दोगे। अब देखिए आगे इधर देख लेते हैं हम, तो 8 का स्क्वायर करोगे 8 नहीं 64, एक का एक गुणा 2 में करोगे तो एक का देखो 0 कितने बार, एक बार, तो एक का गुणा 2 में तो मतलब 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब 2 जीरो लगाओगे, माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको आपको घटा देना है इसमें से, तो ये इसको हासिल देगा, ये इसको देगा, 10 में से 4 गए 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। ये पहला आंसर आ गया है इसका 17 नंबर। 18 नंबर चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आपका ये 18 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर आप क्या कर लिख सकते हैं, इसको 100 के करीब है तो इसको लिखेंगे 100, कितना 100 के करीब, कितना कम है 100 से 5 कम है तो -5 कर देंगे, ठीक है। अगर आप 100 में से 5 घटाएंगे फिर से 95 आ जाएगा, गुणा लगाएंगे। यहाँ पर देखिए ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो 100 + 3 कर देंगे। देखिए इसके अंदर फॉर्मूला आपका नहीं बन रहा क्योंकि आप 5 है, यहाँ पर 3 है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसको करेंगे, 100 का गुणा 100 में करोगे तो मतलब 100 गुणे 100, ठीक है। इस तरह से लिखोगे आप इसको। अब देखिए पहला कर दिए, अब इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इसका 100 का गुणा आगे 3 में करोगे तो आगे इसके प्लस पहले है तो प्लस लगा देना है, 100 3 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, वेरी गुड। तो देखिए इसका दोनों में मैंने गुणा कर दिया है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, अब देखिए इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 5 का गुणा 100 में होगा तो 500 हो जाएगा। अब इसी 5 का गुणा 3 में होगा तो देखिए माइनस यहाँ पर है, यहाँ प्लस तो माइनस ही रहेगा, 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, तो 1 2 4 जीरो हैं और एक का गुणा एक में होगा, एक होगा और 4 जीरो बच रहे हैं तो 4 जीरो लग जाएंगे इसके पीछे आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपका ये प्लस 300 बचा, माइनस 500 और माइनस का 15 बचा, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, देखिए एक काम करते हैं, इसको अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले हम इसको जोड़ करके घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक काम करते हैं जोड़ देते हैं, नहीं तो फिर से अब जोड़ना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो 10,300 हो जाएगा ये। अब इसका माइनस माइनस वाला जुड़ता है क्योंकि इसका माइनस माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 515 हो जाएगा। अब घटा दीजिए तो देखिए यहाँ पर ये इसको हासिल देगा, 10 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बचा क्योंकि इसने इसको हासिल दे दिया, तो 2 में से 5 नहीं जाएगा, ये इसको हासिल देगा, ठीक है। ये 10 इसको हासिल देगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 9 बचेगा, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9785। चलिए इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए आपका 19 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा किस तरह से होगा। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे जैसे भी हमने पीछे किया था। तो यहाँ पर देखिए ये 500 से 1 ज़्यादा है तो 501 इसको लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। ये 500 से 2 ज़्यादा है तो 500 + 2 लिखेंगे। देखिए 500 को गुणा 500 में होगा तो कितना हो जाएगा, तो 500 का स्क्वायर भी आप इसको कर सकते हो, चाहे 500 गुणे 500 लिख सकते हो। तो 500 गुणे 500 मैंने लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अब 500 को गुणा 2 में होगा तो देखिए प्लस है इसलिए प्लस ही लगेगा, तो 5 दूना 10 और 2 यहाँ पर 2 जीरो बच रहे हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखिए इन दोनों इसका दोनों में गुणा कर दिया हूँ, एक का गुणा 500 में होगा तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, एक का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं आपस में, 25 हो जाएगा और कितने जीरो यहाँ पर बचे 4 जीरो बचे, तो 1 2 3 4 जीरो लग गए। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं तो 1502, तो 1502 हो जाएगा यहाँ पर, तो 1502। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25
1502। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी, मिलते हैं कल की वीडियो में। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आप सभी को दक्षता अभ्यास जल्द ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।